हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ यूनिक टिप्स लेकर आई हूँ और हेल्पफुल टिप्स लेकर आई हूँ, जिससे आपके समय और पैसे दोनों की ही बचत होगी। घर के काम हम लेडीज़ तो हर रोज़ ही करते हैं, लेकिन अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो आज मैं ऐसे ही कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे समय की भी बचत होगी। आप फटाफट घर के काम मिनटों में ही निपटा लेंगे और साथ में पैसे की भी बचत कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला टिप्स देख लेते हैं। पहला टिप्स है टमाटर को लेकर। कई बार मार्केट से बहुत ज़्यादा पके हुए टमाटर ले आते हैं, खुद भी ले आते हैं या फिर फैमिली मेम्बर में से किसी को कहे सब्जी लाने के लिए, तो वो भी ज़्यादा पके हुए टमाटर ले आते हैं। तो अब टेंशन होती है कि इतने पके हुए टमाटर को हम कैसे स्टोर करके रखें जो कुछ दिनों तक चले, क्योंकि ज़्यादा पके हुए टमाटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, चाहे आप फ्रिज में ही क्यों ना रख दें। तो इसके लिए मैं छोटा सा टिप्स बताती हूँ। हमें ले लेना है न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर में इसको रखना है। तो सबसे पहले तो कोई भी सब्ज़ी जब आप फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं तो उसे ज़रूर धो लें पानी से अच्छे से, क्योंकि धूल डस्ट रहती है, साथ में कुछ केमिकल्स भी होते हैं। आजकल छिड़काव किया जाता है साग सब्जियों पे, तो इसको अच्छे से धोना ज़रूरी है। धोने के बाद पोंछ लीजिए, क्योंकि नमी के कारण भी सब्जियां बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है। तो हमें इसे अच्छे से साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद लेना है न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर में रख के इसको इस तरीके से लपेट लेना है। जब आप इस तरीके से न्यूज़पेपर में रखेंगे टमाटर को, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है और लंबे टाइम तक ये फ्रिज में सुरक्षित रहेगी। आप चाहें तो कोई इलास्टिक वाली रबर या किसी धागे से इसको लपेट दें, जिससे कि पेपर ना खुले। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगला टिप्स है, कई बार बच्चे अपने पेन का दाग लगा लेते हैं कपड़ों पर, और ख़ासकर वाइट कपड़े जो होते हैं उस पर अगर पेन का दाग लग जाती है तो वो आसानी से निकलती नहीं है। कई बार बड़ों के भी होते हैं कि उन्होंने शर्ट की जेब में पेन को लगा के रखा है और वो पेन लीक हो जाती है। तो जो इंक का दाग है वो इस तरीके से लग जाती है कपड़ों पर कि चाहे कितना भी घिस ले निकलती नहीं है। कपड़ों की कलर निकल जाते हैं, कपड़े वहाँ पे घिस जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, लेकिन वो दाग नहीं निकलती है। कई बार बच्चे मस्ती मस्ती में एक दूसरे की शर्ट पे लिख देते हैं। तो आज जो मैं तरीका बताने वाली हूँ वो इतना आसान है और कुछ ही मिनटों में देखते ही देखते, चाहे कितना भी पेन का दाग हो, पेन लीक हो गया हो, मिनटों में ही उसके दाग को आप निकाल सकते हैं। तो जिस भी कपड़े पर दाग लगी है, बच्चों ने घिस लिया है या फिर पेन लीक हो गया हो, तो वहाँ पे हल्का सा पानी का छिड़काव करके गीला कर लीजिए और गीला करने के बाद वहाँ पे कोलगेट पेस्ट लगाना है। तो बिल्कुल थोड़ा सा लगाइएगा। अगर पेन लीक हो गया हो तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा हमें वाइट कोलगेट पेस्ट लगाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि वाइट वाली ही कोलगेट पेस्ट लेना है और थोड़ा सा डिटॉल के कुछ ड्रॉप्स ऐसे डालने हैं और इसको पहले रफ़ कर लेना है। रफ़ करने के बाद ठंडे पानी से इसको धो लीजिए। आप चाहे तो ब्रश भी लगा सकते हैं, पर हाथ से भी इस तरीके से रफ़ करेंगे ना, आसानी से ही सारे दाग निकल जाएंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा बहुत दाग है, पेन लीक होती है तो बहुत ज़्यादा इंक उसमें लग जाती है, तो वो थोड़ा टाइम लगता है उसको क्लीन होने में। तो अगर फिर भी आपको लग रहा है कि हल्का फुल्का दाग है, तो ले लीजिए बॉडी सोप और बॉडी सोप हल्का सा वहाँ पे घिस लेना है और फिर रफ़ करके इसको पानी से धो लीजिए। धो के रख दीजिए धूप में, सारे ही इंक का दाग निकल जाएंगे। चाहे पेन लीक हो गया हो या फिर बच्चों ने पेन का दाग लगा दिया हो, मिनटों में ही सारे ही दाग निकल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया तरीका है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगला टिप्स है आटा को लेकर। जो बच्चे नए नए अभी स्टडी करने के लिए गए हैं या फिर जॉब करने के लिए घर से दूर है, तो घर पर तो बच्चे ऐसे ज़्यादा रोटी बनाते नहीं हैं, लेकिन जब अकेले रहते हैं तो उन्हें खाना बनाना पड़ता है। तो उनकी रोटियां फूलती नहीं है, ये उनकी प्रॉब्लम होती है कि रोटियां नहीं फूल रही है या फिर सॉफ्ट मुलायम नहीं बन रही है रोटियां। तो आज मैं 2 टिप्स बताती हूँ, उसके बाद आप जैसे मर्जी हो रोटियां बनाएं। रोटियां फूलेगी भी और सॉफ्ट मुलायम भी रहेगी, चाहे कितने घंटे बाद भी इस रोटी को क्यों ना खाएं, रोटी एकदम सॉफ्ट रहेगी। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, जब भी आप रोटी बनाने के लिए आटा तैयार करें तो 10 मिनट पहले आटा तैयार करें। 10 मिनट पहले जब आटा तैयार करके उसको छोड़ देते हैं रेस्ट के लिए, तो आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है, फिर उसकी रोटियां अच्छी बनती है। साथ में आप क्या करें, जब आप रोटी बनाने जाते हैं तो उस समय आप थोड़ा सा तेल या घी हाथ में लगा के एक बार फिर से आटे को मसल लें। उसके बाद जब उस आटे की रोटियां बनाते हैं तो फूलेगी भी रोटियां और ये रोटी सॉफ्ट मुलायम भी रहेगी।
इस तरीके से जब आटा तैयार करेंगे तो आप देखेंगे सारी रोटियां आसानी से फूल जाएगी। तो आप एक बार इस तरीके से आटा गूंद के और रोटी बना के ज़रूर देखिएगा। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। लहसुन सब्जी का स्वाद बढ़ाती है और सर्दियों में तो इसकी चटनी भी बनाकर खूब खाते हैं, पर लहसुन को छीलना काफ़ी मुश्किल लगता है। वैसे अगर समय हो तो गुनगुना पानी में भी लहसुन को रख देते हैं 5-10 मिनट के लिए, तो आसानी से उसके छिलके निकल जाते हैं। लेकिन अगर जल्दबाजी है और जल्दबाजी में हमें या तो चटनी बनानी है या फिर सब्जी में डालना है, तो हम इसे कैसे छीलें, क्योंकि जिधर रूट्स होते हैं उधर से लहसुन छीलना काफ़ी मुश्किल होता है, हार्ड होते हैं। तो या तो चाकू की मदद लेनी होती है, क्योंकि अगर चाकू की मदद से नहीं छीलते हैं, हाथ से छीलते हैं, तो फिर उंगली में दर्द भी होने लगता है और वहाँ पे जलन भी होती है। तो इसके लिए मैं बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। आप ले ढक्कन, कोई भी बॉटल का आप ढक्कन ले सकते हैं। वैसे दवाई के जो बॉटल का ढक्कन होता है वो थोड़े से नोकीले होते हैं, तो वो ले तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो इस तरीके से किसी भी बॉटल का ढक्कन ले सकते हैं। और ढक्कन लेने के बाद जिधर रूट्स होते हैं उधर से हल्का सा प्रेस करते हुए इस तरीके से इसको छील लेना है। बहुत ही आसान है, ना ही नेल्स में दर्द होंगे ना ही जलन होगी, और इस तरीके से आप फटाफट लहसुन को छील सकते हैं। बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। वैसे चाकू से भी छील सकते हैं, लेकिन ढक्कन की मदद से भी आसानी से आप लहसुन को कुछ ही मिनटों में छील सकते हैं। अगर आपको तुरंत लहसुन छीलना हो तो इस टिप्स को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगला टिप्स है हरी धनिया को लेकर। हरी धनिया हर सब्जी में डाली जाती है, चटनी भी बनती है इसकी, पर जब चटनी बनाते हैं तब तो इसके जो डंठल होते हैं थोड़ा वो भी डाल देते हैं। लेकिन कुछ रेसिपी होते हैं जिसमें सिर्फ धनिया की पत्ती डाली जाती है, डंठल यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरीके से एक एक पत्ती निकालने में बहुत ज़्यादा समय जाती है। तो आज मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जिससे कि आपको अगर सब्जी में या किसी भी रेसिपी में सिर्फ इसकी जो पत्तियां हैं वही डालना है, तो आप किस तरीके से धनिया को साफ़ कर सकते हैं। तो हमें ले लेना है पूरी छानने वाला झांझरा इसको बोलते हैं, या फिर छनौटा भी बोलते हैं, जो भी आप बोलते होंगे वो ले लेना है। इसमें आप देख सकते हैं कितने होल्स होते हैं। आप चाहे तो एक बार में ढेर सारी धनिया साफ़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो धनिया की जड़ें हटा दीजिए और एक एक डंठल लेके इसके होल में हमें लगा देना है और इस तरीके से इसको खींचना है। आप देखेंगे 5 मिनट के अंदर में चाहे कितना भी आप धनिया लेकर आए हो फटाफट इसको साफ़ कर सकते हैं। बस जड़ें हटा दीजिए, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी मोटी होती है, तो इसलिए जड़ें निकालना ज़रूरी है। और फिर एक एक डंठल इसमें लगा के और इस तरीके से खींचेंगे ना, तो कुछ ही मिनटों में ढेर सारी धनिया पत्ती आप साफ़ कर सकते हैं। अगर चटनी बनानी हो तब तो थोड़ा सा डंठल रखना होता है, सिर्फ मोटे वाले डंठल हटाने होते हैं, बाकी थोड़ा डंठल रखें तभी चटनी का स्वाद आती है। लेकिन सब्जियों में डंठल डालना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए इस तरीके से आप धनिया पत्ती साफ़ करके रख सकते हैं। इस तरीके से आपके समय की भी बचत होगी और धनिया पत्ती भी साफ़ हो जाएगा मिनटों में ही। अगला टिप्स जो है उसके लिए हमें चाहिए हैंगर। तो इस तरीके के हैंगर तो घर में होता ही है। इसमें कपड़े सेट करके कबर्ड में रखते हैं या फिर कपड़े भी इसमें सूखने के लिए रखते हैं। तो वही एक हैंगर ले लीजिए कोई पुराना सा, और लेना है 2 पुराने सॉक्स। तो बच्चों के कोई भी फटे पुराने सॉक्स हो या फिर एक पैर का गुम हो जाता है तो आप अलग अलग कलर का भी ले सकते हैं। तो 2 सॉक्स ले लीजिए और इसमें हमें अच्छे से लगा देना है। एक बहुत ही बढ़िया टूल्स तैयार हो जाती है और ये आपके डेली ही काम आने वाला टूल्स बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए बताती हूँ कि अब हम इसका कैसे यूज़ करेंगे। तो फ्रिज जहाँ पे रखते हैं आप देखेंगे चाहे थोड़ा सा हम दीवार से हटा के भी रखें, लेकिन इतनी स्पेस नहीं होती है कि हम इसमें हाथ डाल के या फिर झाड़ू डाल के इसकी क्लीनिंग कर सके। कई बार जगह की कमी होने के कारण दीवार से लगा के भी फ्रिज रखना होता है, तो इतनी कम जगह होती है कि हम इसकी क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से फ्रिज के बैक साइड में बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो इस तरीके के टूल्स बना के आप फ्रिज के बैक साइड की क्लीनिंग कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप फ्रिज की क्लीनिंग करते हैं, बैक साइड की इस तरीके से क्लीनिंग करते हैं, तो फ्रिज का कॉर्ड जरूर बंद कीजिएगा। स्विच तो बंद करनी ही है, लेकिन कॉर्ड भी निकाल ले तो ज़्यादा बेहतर है। ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब भी क्लीनिंग करें कॉर्ड निकाल लें, उसके बाद ही क्लीनिंग करें। और इस तरीके से टूल्स बना के जब आप क्लीन करेंगे ना, तो कितना भी गंदगी होगा छोटी से छोटी जगह में ये चली जाती है और क्लीनिंग हो जाती है। इस तरीके से आप जैसे दीवान बेड होता है तो बहुत ही कम जगह होती है उसकी स्पेस
स्पेस इतनी कम होती है कि झाड़ू नहीं जाती है, वाइपर नहीं जाती है। तो इस तरीके से आप क्लीनिंग कर सकते हैं, चाहे दीवान बेड हो या फिर ड्रेसिंग टेबल रखी हो या किसी भी तरह की टेबल रखी हो, तो वहाँ पे झाड़ू नहीं जाती है। तो इस तरीके से आप बना लीजिए और इसकी क्लीनिंग जहाँ तक भी ये जा सकता है उतनी दूर की क्लीनिंग कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और आसान सा तरीका है। तो मैं अभी आपको क्लीनिंग करके भी दिखाती हूँ कि इसके नीचे कितनी गंदगी है। और बार बार जैसे सामान हटा के, टेबल हटा के, ड्रेसिंग हटा के हम क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से टूल्स बना के आप साफ़ सफाई कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।